अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। वेलकम करूंगा आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। नाज़रीन, क्या वजूहात हैं कि इमरान खान गवर्नमेंट से निकलने के बाद पहले से ज़्यादा मजबूत होकर उभरे हैं, और क्या वजूहात हैं कि मुस्लिम लीग नून गवर्नमेंट हासिल करने के बाद भी वो दिन ब दिन कमज़ोर होती हमें दिखाई दे रही है। और इसकी जो बड़ी वजूहात हैं वो आज के इस व्लॉग के अंदर डिस्कस करेंगे कि जैसा कि इमरान खान जैसे ही गवर्नमेंट से जब निकले थे तो लग नहीं रहा था कि इमरान खान का जल्दी जल्दी जो है कम बैक हो सकेगा पॉलिटिक्स के अंदर, क्योंकि जिस अंदाज से इमरान खान को निकाला गया था या जिस अंदाज से वो इक़्तिदार के साथ चिपके हुए थे, फिर उन्हें जो है वो निकाला गया था, तो लग नहीं रहा था कि दोबारा से ये इतनी जल्दी जो है वो सर्वाइव करके वापस आ जाएंगे सियासत के अंदर। और इमरान खान न सिर्फ वापस आए बल्कि उन्होंने पंजाब के ज़मनी इलेक्शन के अंदर बड़ी कामयाबी हासिल की। 20 सीटों में से अपोजिशन के अंदर रहते हुए 15 सीटें हासिल की, और फिर उन्होंने पंजाब के अंदर जो सीएम पंजाब का जो इलेक्शन था वहाँ पर भी उन्होंने मैदान मार लिया। अब इन सारी चीज़ों की बड़ी वजूहत यह है कि इमरान खान जैसे ही गवर्नमेंट से निकले उन्होंने पब्लिक को चूज़ किया, पब्लिक के अंदर पहुंचे और एक बयानिया मुरतब किया कि उन्हें गैर मुल्की साजिश के तहत, अमरीकी साजिश के तहत उनकी गवर्नमेंट का खात्मा किया गया है। और इसी चीज़ को लेकर उन्होंने जो पब्लिक के अंदर ये बयानी जब लेके गए तो पब्लिक ने उनके बयानी को ख़रीदा, न सिर्फ ख़रीदा बल्कि बड़ी जो है वो पहले से भी ज़्यादा तादाद के अंदर लोगों ने इमरान खान को जो है वो सराहा। और फिर जब पंजाब के अंदर ज़मनी इलेक्शन हुए तो इमरान खान जो है वो सामने उनके जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट उनके सामने कुछ भी नज़र नहीं आई और इमरान खान बड़ी आसानी के साथ 20 में से 15 सीटें निकालने में कामयाब हुए। अब सबको पता है कि पंजाब के जो इमरान खान का जो बयानिया था गैर मुल्की साजिश का, वो सबको पता है कि उसका ना तो पैर था ना ही सर था। उसके बावजूद इमरान खान ने बड़े अच्छे से इस चीज़ को मैनेज किया और पब्लिक के अंदर फौरी गए और पब्लिक से जो हमदर्दियाँ समेट सकते थे इमरान खान उन्होंने समेटी। अब बेशक ये कहा जा रहा है और सबको ये भी पता भी है कि वो बयानिया जो है वो अब आके अंदर ही था। जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून है, मुस्लिम लीग नून को गवर्नमेंट मिली, गवर्नमेंट मिलने के बाद वो ज़मनी इलेक्शन पंजाब हार गए। पंजाब हारने के बाद वो 2 बार पंजाब असम्बली के अंदर जो है वो उन्होंने हलफ बर्दारी हुई हमजा शहबाज की, और उसके बावजूद उन्हें गवर्नमेंट से निकाल दिया गया। अब इस सारी सिचुएशन की जो मुस्लिम लीग नून है उसकी कमज़ोरी की बड़ी वजह क्या है, और उसकी जो मैं बड़ी वजह समझता हूँ मेरे ख्याल के अंदर, वो शहबाज शरीफ की वो पॉलिसियाँ हैं, उन पॉलिसियों की वजह से। क्योंकि शहबाज शरीफ ने जैसे ही उनकी गवर्नमेंट आई, जैसे ही उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म का हलफ उठाया, उसके बाद शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ का वो बयानिया जो बयानिया बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था अवाम के अंदर, जिस बयानिया को अवाम ने बड़ी खुशी से एक्सेप्ट किया था और नवाज शरीफ के साथ लोगों ने स्टैंड किया था, वो बयानिया था वोट को इज्जत दो। जैसे ही शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट बनती है उसके बाद जो वोट को इज्जत दो का बयानिया जो वो हवा में हो जाता है, और फिर उसके बाद ये बयानिया बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और बयानिया मुस्लिम लीग नून के पास पिंकी गोगी और ये वाला बयानिया आ जाता है। जबकि कोई बड़ा बयानिया मुस्लिम लीग नून के पास नहीं था जिसको लेकर वो पंजाब के ज़मनी इलेक्शन के अंदर उसे इस्तेमाल करते और फिर उसके बाद वहाँ से वोट लेते। अब मुस्लिम लीग नून की जो पॉलिसी है बड़ी ही टारगेटेड पॉलिसी है, उसको अभी सोशल मीडिया के ऊपर मुस्लिम लीग नून के अपने लोग भी टारगेट कर रहे हैं। बड़ी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून ने जैसे हमजा शहबाज की अभी गवर्नमेंट 2 बार गवर्नमेंट बनी और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक उसे ख़त्म किया गया, और पहली बार जब गवर्नमेंट बनी थी उस वक्त हमजा के 197 यानी कि 197 वोट थे, और दूसरी बार उनके 179 वोट थे, और उसके बाद फिर जो है वो वज़ीर आला बना दिया गया। वज़ीर आला पंजाब जो बनाया गया तहरीक इंसाफ का बन गया, चौधरी परवेज़ इलाही को बनाया गया। अब एक ही केस था कोर्ट के अंदर, एक ही कोर्ट थी, एक ही केस था, उसके ऊपर जो 2 मुख्तलिफ फैसले आए, और ये बड़ी उसके बाद मुस्लिम लीग नून अगर चाहती हमजा शहबाज घर के अंदर ना बैठते, जैसे उनकी गवर्नमेंट खत्म हुई वो घर के अंदर बैठ गए, अगर वो पब्लिक के अंदर आते, पब्लिक से हमदर्दी समेटते, पब्लिक को इस चीज़ को बावर करवाते कि हमारे साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है और सुप्रीम कोर्ट के जरिए से हमसे पंजाब के अंदर जो हमारी गवर्नमेंट थी हमसे छीनी गई है, और पब्लिक भी इस वक्त जानती है कि जो मुस्लिम लीग नून के साथ ये गेम की गई, एक ही अदालत के अंदर एक ही केस और उसके आगे से 2 फैसले सुनाए गए, और दूसरी बार अदालत ने ये लिखा भी है कि पहली बार हो सकता है हमसे गलती हुई हो। 197 वोट हासिल करने के बावजूद मुस्लिम लीग नून को गवर्नमेंट नहीं मिली। तो ये चीज़, ये इस वक्त जो बयानिया था मुस्लिम लीग नून के पास, अगर शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज अगर पब्लिक के अंदर निकलते जैसे इमरान खान निकलते थे, और तो फिर यानी कि आप कह सकते हैं कि आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर भी जो पंजाब के अंदर ये दोबारा से गवर्नमेंट भी हासिल कर सकते थे, और उसके बाद भी नेक्स्ट लेवल के ऊपर मुस्लिम लीग नून का जो वर्कर था वो भी चार्ज हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हमजा शहबाज जैसे ही आ रहे वो घर के अंदर बैठ के उन्होंने पब्लिक को टच ही नहीं किया। टच उसी वक्त ये करते हैं जब इलेक्शन सर पे खड़ा होता है। और दूसरी जन्म हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की जो पॉलिसी है पंजाब के अंदर, जो पिछला इलेक्शन था, जो ज़मनी इलेक्शन था, ज़मनी इलेक्शन के अंदर मरीम नवाज साहिबा ये नहीं चाहती थी, ना ही नवाज शरीफ ये चाहते थे कि पंजाब के अंदर तमाम जो मुनर्रिफ अरकान है तहरीक इंसाफ के जिन्होंने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया था, डी सीट हो गए थे, डी सीट होने के बाद उन्हें टिकट दिया जाए।
यहाँ पर जो टिकट दिए गए थे पंजाब के अंदर मरीम नवाज शरीफ की राय के बिना दिए गए थे, यानी कि मजबूरन इन्होंने हामी भरी और ना चाहते हुए भी कंपेन इन्हें करना पड़ी और उन्होंने कंपेन की। लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम लीग नून पंजाब की जो बड़ी सबसे बड़ी जमात है उसे 20 सीटों में से महज 5 सीटें ही हासिल हुई, वो भी 5 सीटों के अंदर एक आज़ाद उम्मीदवार है जो बाद में जिसने मुस्लिम लीग नून को जो है वो सपोर्ट की है। अब जिनकी जो पॉलिसी है वोट को इज्जत दो को, वो चीज़ इन्होंने छोड़ दी। नया बयानिया जो इस वक्त बन रहा था कि इदारों के जरिए से कैसे मुस्लिम नून की गवर्नमेंट के अंदर रुकावटें बनाई जा रही हैं, जबकि मुस्लिम नून इस वक्त पाकिस्तान के लिए सोच रही है। मुस्लिम नून पाकिस्तान की मैशत को जो है वो सर्वाइव करने के लिए कोशिशें कर रही है, वो IMF के प्रोग्राम को लेना चाहती है। मुस्लिम नून ने अभी जो महंगाई के लिए अपने वोट बैंक को खतरे में डालते हुए सख्त फैसले लिए हैं और ये वो फैसले लिए हैं जो इमरान खान को लेने चाहिए थे। इमरान खान की गंद अभी मुस्लिम नून साफ कर रही है, लेकिन ये सारी चीज़ें होने के बावजूद मुस्लिम नून इस बयानिए को अवाम के अंदर सेल करने के अंदर जो वो नाकाम रही है। और इमरान खान एक हवाई जो बयानिया था, जिस बयानिया का नसर था, नापाओ था, उसको वो लेके अवाम के अंदर गए और अवाम के अंदर से उन्हें कामयाबी हासिल हो गई। अब मामला ये है कि ये जो सिचुएशन जो जारी है अभी, इस सिचुएशन के अंदर क्या मुस्लिम लीग नून का जो वर्कर है वो क्या चाहता है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की ये जो लीडरशिप है पंजाब के अंदर कह लें, KPK के अंदर कह लें या कहीं भी, उनका ये मामला है कि वो वर्कर से टच के अंदर नहीं है, ये वर्कर से राब्ते के अंदर नहीं है, कनेक्शन के अंदर नहीं है। वर्कर इनका चाहता है कि आप वोट को इज्जत दो के नारे को लेकर आगे चलें। वर्कर इनका चाहता है, वो बयानिया चाहता है जो मरीम नवाज शरीफ का बयानिया है। जब तक मरीम नवाज को मुस्लिम लीग नून की पार्टी सदारत नहीं दी जाती, मेरे ख्याल में ऐसे ही फैसले होते रहेंगे जैसे फैसले पंजाब के इलेक्शन के अंदर किए गए, जैसे फैसले ये ज़मीनी इंतखाबात के बाद किए गए और जैसे फैसले ये पंजाब के अंदर 2 बार मुस्लिम लीग नून की जो गवर्नमेंट थी उसे छीना गया। उसके बाद जो इनके फैसले हुए, नरम पॉलिसी इन्होंने रखी, उस तरीके से फ्रंट फुट के ऊपर आके नहीं खेले जैसे इन्हें खेलना चाहिए था या इनके पास जैसे मौका था। तो फिर इस ऐसे हालात के अंदर वर्कर जो है मुस्लिम लीग नून से जो मुतनफ़िर हो रहा है। मुतनफ़िर इसलिए हो रहा है कि वो बैक फुट पे जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो लीडरशिप है, लीडरशिप फ्रंट फुट पे आके नहीं खेल रही और वर्कर जो बेचारा कई सालों से मेहनत कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, ग्राउंड के अंदर, जलसों के अंदर, हर जगह जो मेहनत कर रहे हैं, फिर उन्हें यह नजर आ रहा है कि हमारी लीडरशिप जो है वो स्लो मोशन के अंदर चल रही है। जो मौजूदा सियासत के तकाजे हैं, जो मौजूदा सियासत है, उस सियासत को मद्देनजर रखते हुए पार्टी की पॉलिसी नहीं मुरतब की जा रही। जो पॉलिसी इमरान खान ने अपनी शिकस्त के बाद बनाई, देखें कैसे इमरान खान ने बिल्कुल जब गवर्नमेंट से निकले थे तो उनके क्या हालात थे, और अब इमरान खान न सिर्फ पंजाब के अंदर वापस आए बल्कि मुस्लिम लीग नून के लिए वफाक के अंदर भी सरदार बन गए हैं। और इसकी बड़ी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून आवाम के अंदर नहीं निकल रही, मुस्लिम लीग नून अपनी पॉलिसी को अपडेट नहीं कर रही। मुस्लिम लीग नून वही पुराना जो दौर था, जो पुराना जो उनका सेटअप था पॉलिटिक्स का, जो पुरानी रवायात थी उनको लेके चल रहे हैं। जबकि इस वक्त ज़रूरत है कि मुस्लिम लीग नून अपने आप को अपडेट करे और जो मौजूदा सियासत के तकाजे हैं उन तकाज़ों के मुताबिक जो है वो पब्लिक के अंदर निकले और अपने वर्कर्स को लेकर आगे बढ़े।